नमस्कार शिव भक्तों, हर हर महादेव। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। हम आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी कथा भोलेनाथ के भक्त दीनानाथ जी की सुनाने जा रही हूँ। कैसे भोलेनाथ दीनानाथ भगत जी की लड़की का कन्या दान किए। कथा पूरी सुनिएगा। आधी अधूरी कथा सुनने से जो है भगवान का अपमान होता है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। भगवान का नाम लिखने से, सुनने से, पढ़ने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब कथा पर चलते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। बहुत समय पहले की बात है। एक नामक महादेव जी के भक्त हुए। दीनानाथ जी बहुत ही सीधे सरल थे। एक भोलेनाथ का मंदिर था। दीनानाथ जी का नियम था सुबह नहा धो करके वहीं चले जाते और दिन भर भोलेनाथ की सेवा करते रहते थे। वहाँ पर भोलेनाथ, गणेश भगवान सब थे, सभी देवी देवता थे। गणेश भगवान का और दीनानाथ जी का झगड़ा हमेशा चलता रहता था, क्योंकि जो भोलेनाथ का चढ़ावा प्रसाद रूप में चढ़ता था वो पड़ा रहता था, लेकिन गणेश भगवान अपना पूरा खा जाते थे। इसी बात पर गणेश भगवान और दीनानाथ जी का हमेशा बहस हो जाता था कि आजकल भगत तो ज़्यादा जो है लोग आके चढ़ावा चढ़ाते नहीं हैं, जो थोड़ा बहुत भोग प्रसाद चढ़ाते हैं वो भी आप पूरा चट कर जाते हैं। तो दोनों लोगों में हमेशा जो है छेड़छाड़ होती रहती थी। महादेव जी सब सुनते रहते थे। कुछ समय बीता। दीनानाथ भगत जी जो थे शादी करना तो चाहते नहीं थे, लेकिन माँ बाप, देखिए पुरानी कथा है, लोग माँ बाप की बात पहले बहुत मानते भी थे, अपने मन का लोग नहीं कर पाते थे। दीनानाथ जी की शादी तय करा दिया गया। एक उमा नामक लड़की से, सुशील लड़की से दीनानाथ जी की शादी हो गई। जिस दिन उमा दीनानाथ जी के घर पर आई, दीनानाथ जी बोले कि देखो उमा, तुम एक चीज़ है, मैं तुम्हें बहुत कोई सुख तो दे नहीं पाऊँगा, लेकिन हाँ अगर जो कुछ तुम कहोगी वो मैं भोलेनाथ के पास तुम्हारी अर्जी ज़रूर लगा दूँगा। उमा बहुत ही सीधी और सरल नारी थी। भगत जी जो भी बोलते थे उमा बोली कि कोई बात नहीं। तब जो पत्नियां थीं अपनी पति की हर बात को मानती थीं। ऐसे दीनानाथ जी को लोग फिर भगत भगत कहने लगे। अब दीनानाथ जी डेली जो है अपना महादेव जी के मंदिर चले जाते, उनकी सेवा पाती करते और शाम को घर वापस आते। उमा अगर कोई चीज़ कहती थी तो बोल देते थे कि जो है तुम पर्ची बना दो, मैं उनके चरणों में रख दूंगा। उमा जी पर्ची बना देती और दीनानाथ जी ले जा कर के महादेव के चरणों में चढ़ा देते कि प्रभु ये सब अब आप देखिए, इसमें क्या करना है, कैसे करना है, मुझे कुछ नहीं पता। देखिए भोलेनाथ, दीनानाथ जी बहुत सरल भक्त थे। भोलेनाथ बहुत प्रेम करते थे उनको। उनके घर की जितनी ज़रूरत भर की जो भी ज़रूरत का सामान रहता था सब पूरा कर देते थे। घर ऐसे चल रहा था। कुछ समय के बाद दीनानाथ जी के एक पुत्री हुई। धीरे धीरे पुत्री बड़ी होने लगी, जवान भी हो गई। एक दिन पत्नी ने दीनानाथ जी से कहा कि जो है मैंने अपनी बेटी की शादी जो है एक अपने रिश्तेदार में, अच्छे लोग हैं, मैंने बातचीत कर लिया है और कहिए तो आप वहीं तय कर दीजिए। दीनानाथ जी बोले ठीक है।
तो उमा जी बोली कि देखिए शादी ब्याह का मामला है, आपको तो लोग इतना मानते हैं, अगर आप किसी से कुछ पैसा उधार ले लेते तो बेटी की शादी अच्छे से हो जाती। भगत जी बोले कि नहीं, मैं कभी किसी से कुछ मांगा नहीं हूँ और मैं मांग नहीं पाऊँगा, तुम लिस्ट बना दो, मैं महादेव जी के चरणों में अर्जी लगा दूँगा। उमा बोली ठीक है भाई, शादी ब्याह का मामला, खूब बड़ी सी लिस्ट उमा जी ने जो भी ज़रूरत का सामान था अपना लिख दी। दीनानाथ भगत जी गए, महादेव के चरणों में चढ़ा दिए, अपना फिर उनके सेवा में लग गए। अब भोलेनाथ अपने भक्त की इच्छा कैसे ना पूरी करें। बाबा भी क्या किए, एक सेठ का रूप धारण कर लिए और दीनानाथ जी के घर सारे जितना दहेज का सामान था सारा ले करके उनके घर पर पहुँचे। दीनानाथ जी तो मंदिरे में थे। दीनानाथ जी भगत भगत बुलाए तो उमा बोली कि वो तो नहीं है घर पर। बोले कि जो है दीनानाथ जी आज सुबह मेरे पास गए थे, आपकी बेटी की शादी के लिए सारा सामान जो है दहेज का मैं लेकर के आया हूँ, सब आप रखवा दीजिए क्योंकि ये मेरी भी बेटी है। अब उमा जी को क्या पता, अब महादेव जी सारा सामान रखवाएं, उसके बाद बाबा को तो जानते हैं भैया, बाबा अंतर्ध्यान। अब आई गई बात हो गई। जब शाम को जो है दीनानाथ जी आए तो उनकी पत्नी जो है, जब वो सामान देखते हैं तो उनको लगा कि मेरी पत्नी किसी से कुछ मांगी क्या, तो अपनी पत्नी से पूछे कि इतना सारा सामान कहाँ से आया। उमा जी बोली कि आप ही तो सेठ जी को बोले थे, सेठ जी सारा सामान जो है घर पर पहुंचा गए हैं। तो बोले अच्छा। तो अब वो तो समझ गए, जो है दीनानाथ जी समझ गए कि ये किसका किया धरा है। अब जब मंदिर पर गए तो बोले कि जो है जिस दिन शादी बारात जानी थी, पहले लोग लड़की को लड़के के यहाँ ले जा कर के तब शादी करते थे, तो बोले कि ऐसा है जो है बारात में तो आपको चलना पड़ेगा और कन्यादान भी आपको करना है, और अगर आप चलेंगे नहीं तो मैं भी यहीं बैठा रहूँगा और बारात में मैं आऊँगा नहीं। तो बाबा बोले, अपने भगत के हट के सामने बाबा को झुकना ही था। बोले अरे दीनानाथ मैं कैसे चलूँगा। शिवलिंग से आवाज़ आई, बोले जैसे सेठ का रूप धारण करके सामान पहुँचाए हैं ना, उसी तरह से चलिए। अब बाबा तो भाई भगत के बस में है भगवान। अब बाबा गए कैलाश पर्वत पर, बढ़िया सेठ का रूप धारण करके तैयार होने लगे। पार्वती माता देखी, बोली इतना आप सज धज के कहाँ जा रहे हैं। बोले भैया एक मेरा बहुत ही जिद्दी भक्त है, लड़ता रहता है, आज उसकी बेटी की शादी है, अगर जाऊंगा नहीं तो वो भी नहीं जाएगा, तो मुझे जाना तो पड़ेगा। माता जी बोली कि तो अगर आप जा रहे हैं तो मैं भी चलूँगी। तो बाबा बोले ठीक है चलना, तुम भी सेठानी का रूप बढ़िया बनारसी साड़ी वाड़ी पहन के तैयार हो जाओ। माता जी भी तैयार हो गई। अब दोनों लोग सेठ के रूप में आ गए। अब इसके बाद जो है नंदी बाबा भी ठुनक गए कि मैं भी चलूँगा। कहे भैया तुम लोग जो है नंदी भृंगी हमारी शादी में सब लोग मज़ा लिए हो, अब यहाँ क्या चल के बेइज्जती कराओगे। बोले कि हम लोग भी चलेंगे अदृश्य रूप में, किसी को दिखेंगे नहीं लेकिन चलेंगे ज़रूर। बाबा बोले ठीक है। अब जो है गणेश भगवान का दीनानाथ जी का झगड़ा चलता ही रहता था। दीनानाथ जी बोले मैं गणेश भगवान को तो नहीं ले जाऊंगा क्योंकि ये खाते बहुत हैं, ये बेइज्जती करा देंगे। बाबा बोले कि देखो दीनानाथ जी, अगर ये नहीं गए तो विघ्नहर्ता यही हैं, शादी ब्याह में सबसे पहले इन्हीं की तो पूजा होती है, तो इनको कैसे छोड़ सकते हैं। गणेश भगवान बोले कि मैं चलूँगा तो ज़रूर, मैं 5 साल का बच्चा बन के चलूँगा। महादेव कहे चलो कोई बात नहीं, चलो बच्चे के सामान ले करके चलना। बोले ठीक है। बोले मैं पूरी शादी में इनका हाथ पकड़े रहूँगा कि ये ज़्यादा खाने ना पाए, नहीं तो बेइज्जती करा देंगे। गणेश भगवान बोले ठीक है, हाथ पकड़े रहना। जब बाबा चलने लगे तो नाग देवता गलन में, तो दीनानाथ जी बोले प्रभु ये क्या है, इसको देख करके तो लोग डर जाएंगे।
जब बाबा ऐसे सोचे लाओ उतार दूं, नाग देवता बोले नहीं प्रभु, मुझको उतारिए नहीं, मैं सोने का हार बन जाता हूँ। अब नाग देवता सोने का हार बन गए। भाई बारात चल पड़ी दीनानाथ जी के बेटी की। उन्होंने तो सुबह तो सामान पहुँचाए थे, उमा जी पहचान ही रही थी कि वही सेठ जी हैं, तो सबको मिलवाए उलवाए। उमा जी बोली कि बच्चे का हाथ क्यों पकड़े हैं? बोले ये खाता बहुत है, हाथ छोड़ दूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी। उमा जी कहीं अरे बच्चा है, छोड़ दीजिए, खाएं पिएंगे। अच्छा बारात पहुँच गई। शादी ब्याह जब कन्यादान का समय आया तो दीनानाथ जी बोले कि, और बाबा ने ये बोला था दीनानाथ जी से, अगर तुमने किसी को बता दिया कि मैं साक्षात महादेव हूँ तो मैं जो है तुरंत अंतर ध्यान हो जाऊँगा। अब बता तो सकते नहीं थे। जब बैठे थे तो बोले कि चलिए अब कन्यादान करिए, कन्यादान आप ही को करना है, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। बताइए पार्वती माता भोलेनाथ दीनानाथ जी की बेटी का कन्यादान किए। जिस शादी में देखिए महादेव और पार्वती माता कन्यादान करें तो वो शादी कैसी होगी। कन्यादान हुआ, बड़े अच्छे से बेटी की विदाई हो गई। जहाँ खुद प्रभु मौजूद हैं, गणेश भगवान विघ्नहर्ता, वहाँ कैसे कोई दिक्कत आ सकती है। जब बारात चली गई, जब अब दीनानाथ जी को तो पता था कि साक्षात महादेव जी हैं। अब महादेव जी सेठ के रूप में आए, फिर उसी शिवलिंग में अंतर्ध्यान होकर के वहाँ शिवलिंग में स्थापित हो गए। दीनानाथ जी घर आए तो बहुत रोने लगे। उमा जी पूछी आप इतना क्यों रो रहे हैं? तो पहले तो नहीं बताए, जब बाबा चले गए थे तो उन्होंने कहा मैं रो इस